हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 32। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगान के साथियों पर लॉर्ड शाओ ने अटैक किया। वो उन्हें खत्म करने के एकदम करीब था कि तभी वहाँ पर फैंगान की एंट्री हो गई। लॉर्ड शाओ फैंगान से 5 प्रिजन कोल्ड्रन छीनना चाहता था, मगर फैंगान ने उसे कोल्ड्रन के बजाय मौत दे दी। साथ ही उसने किंग वे और उसके दोस्तों को वहीं पर एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके वो अपने सफर पर रवाना हो गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि फैंगान अपनी बोट में सवार होकर डेस्परेट आइलैंड से दूर आ गया था। वहीं पर हम यान को देखते हैं जो कि बोट पर टाइम पास करता है और फाइनली उसने फैंगान से अपने दिल की बात बोल ही दी। वो कहता है, फैंगान मेरे ख्याल से तुमने लॉर्ड शाओ के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया। वो बंदा नाइटलेस आइलैंड का मास्टर था, उस पर अटैक करके तुमने नाइटलेस आइलैंड से दुश्मनी मोल ली है। जिस पर फैंगान जवाब देता है कि लोंगशान और शाओलिंग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर उस बंदे ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इसका बदला लेना तो बनता ही था, और वैसे भी मैंने लॉर्ड शाओ को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। मैं उसे वहीं पर निपटा सकता था, मगर फिर भी मैंने उस पर रहम दिखाया है। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकता। इधर यान को उसकी बातों से हंसी आ रही थी, क्योंकि फैंगान अब पहले से काफी ज्यादा अग्रेसिव बन चुका है। फैंगान कहता है कि पहले ही कई सारे लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लो कि मेरी दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया, और उससे मुझे एक कौड़ी का फर्क भी नहीं पड़ता। जिसके बाद वो सीधे शाओलिंग और लोंगशान के पास चला जाता है। वो लोंगशान से उसकी इंजरीज के बारे में पूछ रहा था, तो वो बताने लगी कि मैंने अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया, जिस वजह से फिलहाल तो मैं हील्ड हो चुकी हूँ। मगर सच बताओ तो मुझे फिक्र है लॉर्ड शाओ की। वो यहाँ का लॉर्ड था, तो कई सारे लोग हमारे पीछे आएंगे। जिस पर फैंगान कहने लगा कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर वो लोग मुझे मारने आए तो मैं खुद ही उन्हें खत्म कर दूंगा। उसकी बातों से शाओलिंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो कहने लगी कि मुझे तो लॉर्ड शाओ की मौत से काफी खुशी मिली है। वो बंदा एक नंबर का कमीना था, उसे वही मिला जो डिजर्व करता है। अगर हम हर एक बंदे से डरते रहे तो बड़ी जल्दी किसी और का शिकार बनेंगे। जिस पर लोंगशान कहने लगी कि शाओलिंग तुम अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती हो, इसलिए तुम्हें इमॉर्टल सेक के कानून का पता ही नहीं। हम इमॉर्टल से किसी की जान नहीं ले सकते। जिस पर फैंगान कहने लगा कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैंने बस उसे सीरियसली घायल किया है। अगर उसे सही वक्त पर हील किया जाए तो वो बंदा अभी भी जी सकता है, और अगर फ्यूचर में वो लोग दोबारा से इस मसले को निकाले तो हमारे पास भी निगोशिएशन के लिए पॉइंट्स होंगे। ये सुनकर लोंगशान कह रही थी कि काश हम पर वो टाइम ही ना आए। जिसके बाद शाओलिंग फैंगान से कहने लगी कि तुम्हारी कोल्ड्रन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने खतरनाक फॉर्मेशन सेटअप किया था। जिस पर फैंगान बताने लगा कि वो कोल्ड्रन बहुत स्पेशल है, उसकी रियल पावर मैंने अभी तुम लोगों को दिखाई ही नहीं, मगर धीरे धीरे उस कोल्ड्रन के सारे सीक्रेट रिवील हो जाएंगे। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि पता नहीं वो बेवकूफ लोग कब तक उस फॉर्मेशन में ट्रैप रहेंगे। मेरे ख्याल से उन लोगों ने कम से कम 10 या 15 दिन ट्रैप रहना ही चाहिए, तभी जाकर उनकी अकल ठिकाने पर आएगी। अब ये लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। वो लोग कह रहे थे कि जल्दी से बाहर आकर ताई सेक के डिसाइपल का स्वागत करो। तो ये तीनों भी बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर ताई सेक के 3 ट्रू डिसाइपल आए थे। वो बारी बारी खुद को इंट्रोड्यूस करने लगे, जिसमें से एक था जाओ, दूसरा था जियून और तीसरा था यूफेन। वो पूछते कि बताओ तुम्हारा युवा सेक के साथ क्या कनेक्शन है। तो लोंगशान अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए फैंगान से कहने लगी कि इन तीनों के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, और ना ही हम इनका मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि इनकी कल्टीवेशन लेवल हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है। इसलिए हमें आराम से सोच समझ कर एक्शन लेना पड़ेगा। जिसके बाद उन लोगों से कहने लगी कि मेरा नाम है लोंगशान और मैं युवा सेक की ट्रू डिसाइपल हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने हमारा रास्ता क्यों रोका। हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं है। जिस पर जियोन कहने लगा कि तुम लोगों ने डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को खत्म किया है। वो बंदा साउथ चाइना सी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, तो तुम लोगों ने उसे निपटा कर एक ट्रू कल्टीवेटर होने का सबूत दिया है। इसलिए हम लोग ताई सेक के बिहाफ में तुम्हें स्पेशली थैंक यू बोलने आए थे। तभी यूफेन कहने लगा कि तुम लोगों ने उस बंदे को खत्म करके उसका ट्रेजर अपने कब्जे में लिया है। शायद तुम लोग ये जानते नहीं हो कि 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन कितनी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल वो ग्रेट डीमन किंग का मैजिकल ट्रेजर था। उस डीमन किंग ने हमारी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसीलिए लगभग 800 सालों पहले हमारे ताई सेक के सीनियर ब्रदर कुन यांगजी ने उस डीमन किंग को बुरी तरह से घायल किया, मगर उसे खत्म करने से पहले वो भाग गया था, और उसकी वो पावरफुल कोल्ड्रन मॉर्टल वर्ल्ड में ही कहीं पर लॉस्ट हो गई। जिसके बाद जाओ कहता है चलो मैं तुम तीनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस डेस्परेट आइलैंड के मास्टर की डेड बॉडी को हमें चेक करने दिया जाए, साथ ही वो कोल्ड्रन भी हमारे हवाले कर दो, ताकि हम तुम्हारी बहादुरी को सही से मेरिट्स दे पाए। तुम्हें ताई सेक से इस कारनामे के लिए एक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। इसलिए लोंगशान तुरंत ही दबाकर झूठ बोलना शुरू कर देती
देती है। वो कहने लगी कि शायद आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम यहाँ पर उसी बंदे को खत्म करने आए थे, लेकिन हमारे यहाँ आने से पहले नाइटलेस आइलैंड के मास्टर ने उसे खत्म कर दिया था। तो टेक्निकली 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन भी उसी बंदे के पास होगी, इसलिए हम आपके टाई सिक्के रिवॉर्ड के काबिल नहीं है। जिस पर जियोन हंसते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि युवा सिक्के ट्रू डिसाइपल झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। दरअसल मैं टाई एस्केप हेवन टैलिस्मान का यूज करते हुए वहीं पर छुप गया था, इसलिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चला। वेल, तुम्हारे युवा सिक्के के पास इतना टैलेंट ही नहीं है कि किसी टैलिस्मान को पहचान पाए, इसलिए प्लीज अब झूठ बोलना बंद कर दो। जिस पर लॉन्गशान कहने लगी कि हमारे कॉन्टिनेंट में लगभग 10 इमॉर्टल सेक्ट है और ये सभी सेक्ट एक दूसरे के मसले में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाते। हमें पता था कि डेस्परेट आइलैंड के मास्टर पर वांगू इमॉर्टल आइलैंड ने बाउंटी लगाई थी, तो हमने भी उसी बाउंटी में पार्टिसिपेट करके उसे खत्म कर दिया। अब इसमें तुम लोगों का टाई सेक दखल क्यों दे रहा है, ये हमारी समझ के परे है। हमने टाई सेक के कोई भी रूल को ब्रेक नहीं किया। जिस पर जाओ गुस्से में कहने लगा कि ये फालतू बातें बताकर मेरा दिमाग खराब मत करो, हम यहाँ वो कोल्ड्रन लेने आए हैं और खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने वाले। अब फैंगान भी इनकी बकबक सुन के परेशान हो गया था। वो कहते हैं चलो मैंने उस बंदे को खत्म किया तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। और रही बात उस कोल्ड्रन की, तो भाई वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा लगता है कि बस टाई सेक के पास ही पावरफुल कल्टीवेटर्स है। अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे युवा सेक के डिसाइपल भी तुमसे कम नहीं, चाहो तो आजमा कर देख लो। तुम्हारा टाई सेक हमेशा ही दूसरे सेक को डोमिनेट करता आया है, हर बार दूसरों के मसले में टांग अड़ाना तुम्हारा शौक बन चुका है। मगर भाई लोग इस बार तुमने बहुत ही गलत बंदे से पंगा लिया। जिस पर जाओ कहने लगा कि बाप रे, ये बंदा तो बड़ी ही तेज बातें करता है। लड़के आखिर तेरा नाम क्या है? जिस पर फैंगान कहने लगा कि मैं हूँ युवा सेक का ट्रू डिसाइपल फैंगान। इधर जियोन जाओ को बता रहा था कि सीनियर इसी बंदे ने उस मास्टर को खत्म किया था, तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड्रन भी इसी ने छुपाई होगी। तभी यूफिन फैंगान से कहने लगा कि जल्दी तुम्हारा एक्टिंग से एक लीडर हुआ तियांडो हमारे सीनियर से मिलने वाला है, तो अगर तुमने अभी हमारी बात नहीं मानी तो हम हुआ तियांडो को सब कुछ बता देंगे। जिस पर फैंगान कहने लगा कि मैं उस हुआ तियांडो से नहीं डरता और ना ही तुम्हारे लीडर से मुझे कोई डर है। जाओ तो फैंगान की तीखी बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है आज हुआ तियांडो के बिहाफ में मैं ही तुम्हें खत्म कर देता हूँ, कम से कम इसी बहाने से युवा सेक की गंदगी तो साफ हो जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनकी बोट को घेर लेता है। उस अजीब सी एनर्जी ने इनकी सोल पर अटैक किया था। फैंगान को पता है कि लॉन्गशान पहले ही घायल है, तो वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो कहने लगा कि शायद 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन आपके टाई सेक के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस कोल्ड्रन को आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। हालांकि शाओलिंग और लॉन्गशान उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, क्योंकि इस कोल्ड्रन को हासिल करने में उन लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। इधर जाओ ने तुरंत ही अपने प्रेशर को हटा दिया। वो कहता है बच्चे, तुम सिचुएशन को सोच समझ के एक्शन लेते हो, वाकई तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकले, मगर मुझे तो तुम्हारा पहला वाला एटीट्यूड ही ज्यादा पसंद आया था। अब फैंगान ने तुरंत ही उस कोल्ड्रन को उन लोगों की तरफ भेज दिया। उसी पल हम फैंगान के चेहरे पर एक इवल स्माइल देख पाते हैं। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस कोल्ड्रन को एक्टिवेट कर दिया, इसलिए वो बड़ी तेजी से उनकी तरफ जाने लगी। ये लोग उस कोल्ड्रन से बचने के लिए इधर उधर मूव हो रहे थे। जाओ देखता है कि कोल्ड्रन तो पूरी तरह से फैंगान के कंट्रोल में है, तो वो अपने साथियों को बताने लगा कि इस बंदे ने तो कोल्ड्रन को ऑलरेडी रिफाइन कर लिया है, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और तभी फैंगान अपने कोल्ड्रन को हुक्म देता है कि जल्दी से इन तीनों को कैप्चर करो, तो कोल्ड्रन तुरंत ही उनके पास से गुजरने लगी। अब उन्हें डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर फैंगान ने तुरंत ही कोल्ड्रन को अपने पास बुला लिया और एक ही सेकंड में फैंगान बोट के साथ उस कोल्ड्रन में चला जाता है। उसे भागता हुआ देखकर इन लोगों ने भी हेवनली लायन टेक्निक को एक्टिवेट किया, जिससे वहाँ पर 2 शानदार लायंस आ गए थे। अभी बंदे फैंगान को फॉलो करने जाने ही वाले थे कि तभी जाओ उन्हें रोक लेता है। वो कह रहा था कि इन तीनों ने डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को खत्म किया है, उस बंदे के सर पर इनाम था, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग अपना रिवॉर्ड हासिल करने के लिए सीधे बाउंटी लोकेशन पर चले जाएंगे, तो क्यों ना हम भी वहीं जाकर इनके स्वागत की तैयारी करें। जिसके बाद वो लोग सीधे बाउंटी लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। इधर फैंगान कोल्ड्रन को लेकर डीप सी के अंदर चला गया था। वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उसे कंट्रोल करता है और फाइनली ये लोग एक जगह पर रुक गए। वो अपनी दोस्तों को बता रहा था कि यहाँ पर वो लोग हमें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। जिस पर लॉन्गशान कह रही थी कि इस कोल्ड्रन को कंट्रोल करने में ढेर सारी एनर्जी खर्च होती है, मगर फैंगान के पास इसका भी हल था। वो कहता है बस एक बार
बार हम सेटल हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को इसे कंट्रोल करने का तरीका सिखा दूंगा। अगर हम तीनों मिलकर इसे कंट्रोल करने लगे तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। इधर शाओलिंग तो उस कोल्ड्रन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। वो कह रही थी फैंगहान ये तो बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रेजर है। तो फैंगहान उसे कोल्ड्रन का और एक मैजिक दिखाने लगता है। उन लोगों को अपने आसपास सी क्रीचर नजर आ रहे थे, मगर इसमें तो शाओलिंग को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। तो फैंगहान ने तुरंत ही लोकेशन बदल दिया। वो शाओलिंग और लॉन्गशान को लेकर फैंटेसी मार्केट में आ गया था। शाओलिंग तो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर फैंगहान लॉन्गशान से पूछ रहा था कि वैसे मुझे टाई सेक के बारे में बताओ, क्या ये लोग हमेशा से ऐसे घमंडी है? मगर लॉन्गशान कुछ बोल पाए इससे पहले ही शाओलिंग उसे बताने लगी कि वो लोग हमेशा नंबर 1 सेक बन के रहना चाहते हैं। उन्होंने ही डीमंस और इमॉर्टल के दरमियान के झगड़ों को बढ़ाया था। अगर उन लोगों के बस में हो तो वो हम सभी डीमंस को खत्म कर दे। इधर लॉन्गशान भी बताने लगी कि टाई इमॉर्टल सेक्ट हमारी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो चाहते हैं कि इस पूरी इमॉर्टल दुनिया ने उनके ही रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि टाई सेक्ट के पास इतनी ताकत नहीं कि वो इस दुनिया पर राज कर पाए। उन्होंने हमारे कई सारे डीमंस को बेवजह ही खत्म किया था, इसलिए देख लेना हम भी एक दिन उनसे बदला जरूर लेंगे। और तभी फैंगहान ने अचानक से वो लोकेशन बदल दिया। अब ये लोग कोल्ड्रन की लाइब्रेरी में आ चुके थे, जो कि शाओलिंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फैंगहान उसे बता रहा था कि यहाँ पर मार्शल आर्ट के कई सारे मैनुअल हैं, जो कि डेस्परेट आइलैंड के मास्टर ने जमा किए थे। जिस पर शाओलिंग कहने लगी कि वो बंदा तो एक नंबर का लूजर था, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई काम की चीज होगी। इसलिए फैंगहान ने तुरंत ही वहाँ की लाइब्रेरी से एक स्क्रॉल उठा लिया। उसे शाओलिंग को देते हुए कह रहा था कि ये टेक्निक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरे ख्याल से तुमने भी इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब शाओलिंग उस टेक्निक को चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो रुक गई। वो कह रही थी कि डेस्परेट आइलैंड का बंदा तुम्हारे हाथों मारा गया। अगर ये टेक्निक इतनी ही पावरफुल थी तो फिर उसने इसका यूज क्यों नहीं किया? इधर फैंगहान भी थोड़ा सा नाराज हो गया था, इसलिए वो भी उसे चिढ़ाने के लिए दोबारा से लोकेशन बदल देता है। इसलिए गुस्से में जाकर फैंगहान से कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, जो भी लोकेशन मुझे जरा भी पसंद आए तुम उसे चेंज कर देते हो। मगर फैंगहान इस पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसने तो वहाँ से एक सोर्ड उठा ली थी। वो शाओलिंग से कहने लगा कि पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि तुम उस रेड सोर्ड को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं हो। अब इसे देखो, ये है ड्रैगन स्प्रिंग सोर्ड। ये एक टॉप ग्रेड का स्पिरिट वेपन है, मेरे ख्याल से तुमने इसे यूज करना चाहिए। मगर शाओलिंग को उस रेड सोर्ड से लगाव हो गया था। वो फैंगहान से कहने लगी कि तुम बार बार मुझे तलवारें बदलने के लिए बताते रहते हो, मगर इस बार मुझे बिल्कुल भी अपनी सोर्ड को चेंज नहीं करना। लॉन्गशान भी फैंगहान की सारी हरकतें दूर से देख रही थी। वो समझ जाती है कि फैंगहान शाओलिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और अब फैंगहान ने एक बार फिर से लोकेशन चेंज किया। शाओलिंग पहला तो उस पर गुस्सा हो गई थी। वो गुस्से में कहने लगी कि फैंगहान जल्दी से अपनी नौटंकी बंद कर दो, मगर बाद में उसे वो लोकेशन काफी ज्यादा पसंद आया। इधर फैंगहान को भी उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा था। इधर लॉन्गशान फैंगहान से आगे की प्लानिंग पूछ रही थी, जिस पर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी प्लान नहीं किया। तो लॉन्गशान कहने लगे कि मेरे ख्याल से हमने वांगुई इमॉर्टल सेक जाना चाहिए, लेकिन फैंगहान इसके लिए राजी नहीं था। वो कहता है कि टाई सेक के लोग पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, हम तो सीधे सीधे उनके जाल में फंस जाएंगे। जिस पर लॉन्गशान बताने लगी कि वांगुई सी मार्केट के कुछ रूल्स हैं, वहाँ पर जाने वाले लोग आपस में झगड़े नहीं कर सकते, और अगर गलती से किसी ने वहाँ पर फाइट की तो सीधा उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। उस एरिया में तो टाई सेक्ट भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। दरअसल हमारे आगे की जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए मुझे उस सी मार्केट से 7 ग्रेड जेलीफिश को खरीदना होगा। उसका यूज करके मैं ट्रूची रेल्म पर पहुँच सकती हूँ, और फिर शायद मुझे कोई आसानी से घायल ना कर पाए। तो बस लॉन्गशान की खातिर फैंगहान उस सी मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गया। वो कह रहा था कि हम तीनों अपनी पावर्स को मिलाकर जल्दी से इस कोल्ड्रन को ड्राइव करें तो हम बड़ी तेजी से उस सी मार्केट में पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम किंगशुई को देखते हैं, जो कि फैंगहान के बारे में सोच सोच कर ही परेशान थी, और तभी उसे वहाँ पर किसी के आने का एहसास हुआ, इसलिए वो तुरंत ही गार्डन में चली गई। वो कह रही थी कि चलो जल्दी से आप सामने आ जाओ। तो टियानजिंग तुरंत ही उसके सामने आ गया। वह ये बंदा डीमन क्लैन का प्रिंस है, और ये किंगशुई से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर किंगशुई ने अभी तक इसके प्यार को कबूल नहीं किया था। वो कहता है किंगशुई हम तो काफी दिनों के बाद मिले, लेकिन अभी भी तुम मुझे सेंस कर सकती हो। जिस पर किंगशुई कहने लगी कि तुम दूसरे अवतार में यहाँ घुस आए, और तुम ये बात अच्छी से जानते हो कि यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर का आना मना है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ चले आए। पता नहीं ये तुम्हारी बहादुरी है या फिर बेवकूफी। जिस पर टियानजिंग कहने लगा कि मैंने यहाँ पर कोई ट्रेसपासिंग नहीं की है, मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलने आया था, मगर पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझसे खफा रहती हो। खैर मैं तो यहाँ पर एक मैटर को डिस्कस करने आया था। कुछ सालों पहले
हम दोनों ने मिलकर एक डीमन को सप्रेस किया था और फिलहाल वो डीमन आजाद हो चुका है। तो उस डीमन के साथ निपटने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन किंग शुई उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। वो बताती है कि फिलहाल तो मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं युवा सेक्ट छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिस पर टियानचिंग कहने लगा कि एक डीमन को सप्रेस करने के लिए तुम कभी बिजी नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ तुम्हें कोई न कोई बात जरूर से सता रही है। खैर कोई नहीं, मैं अकेले ही जाकर उस डीमन से निपट लूंगा। चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। तो किंग शुई उसे बताने लगी कि फिलहाल मेरी सिस्टर साउथ चाइना सी में गई है और फैंगहान भी वहीं पर है। मेरे ख्याल से वो फैंगहान के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फैंगहान की मदद करो। फैंगहान का नाम सुनते ही टियानचिंग थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो पहले ही फैंगहान को एज ए कम्पिटिटर देखता आया है। उसे लगता है कि शायद किंग शुई फैंगहान से प्यार करती है, मगर वो किंग शुई की बात को भी टाल नहीं सकता था। वो कहता है कि तुम अपने डिसाइपल को बचाने के लिए मेरा यूज कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकता। मैं लॉन्गशान और फैंगहान को जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद किंग शुई तुरंत ही वहाँ से गायब हो गई। उसके जाने के बाद टियानचिंग कह रहा था कि बस ये आखिरी बार है कि मैं फैंगहान की मदद करूंगा। जिसके बाद वो मायूस होकर कहने लगा कि पता नहीं ये बंदी इतनी कोल्ड क्यों है। इसने आज तक मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। ये हमेशा मेरे दिल पर वार करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग वेई को देखते हैं, जो कि उस फॉर्मेशन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि उसके एक भी अटैक का उस फॉर्मेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी नैनशान और युआन उसे बताने लगते हैं कि हम चाहकर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पर कोई आया तो ही हमारे बचने की उम्मीद है। और तभी किंग वेई को याद आता है कि उसे नाइटलेस आइलैंड से एक मिराज मिला था। तो जल्दी से अपनी पाउच को ओपन करके उसे रिलीज कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये मिराज उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।